हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेज। माय नेम इज़ तालिब। आप देख रहे हो मास्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। इंग्लिश में कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ के आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपको इसकी नोट्स भी प्रोवाइड की जा रही है। आप चाहे तो इसके नोट्स बना सकते हैं इसी वीडियो से, या फिर अगर नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको नोट्स कैसे पानी है आपको वो भी बता देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या किस पर बेस्ड है? वो दो आवेशों पर बेस्ड है। तो पहले पढ़ते हैं फिर बताते हैं, आपको समझाते हैं पूरा कि कूलाम का नियम आखिर है क्या। एकदम अच्छे से समझ के जाएंगे आप। वीडियो को लास्ट तक पूरा एंड तक देखना। ठीक है, कूलाम का नियम क्या कहता है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, आकर्षण आकर्षण जानते हैं? जैसे माना मैं मान लेता हूं कि एक आवेश मेरा Q1 है, एक आवेश मेरा Q2 है। एक आवेश Q2 है और एक आवेश Q1 है। इनके बीच की दूरी मैंने R मान ली, इनके बीच की दूरी R मान ली। यानी आप एक लाइन में कह सकते हैं कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो यहाँ पर मैंने एक आवेश, दो आवेश ले लिए Q1 और Q2। इन दोनों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इतना पहले हम लिखते हैं। लगने वाला बल, बल को मैं मान लेता हूं F प्रोपोर्शनल टू, F प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है। और कह रहा है कि दोनों आवेशों के गुणनफल, यहाँ पे लिखा है दोनों आवेशों के आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इनका गुणनफल कर लेते हैं Q1 और Q2। इनके अनुक्रमानुपाती, देखिए अनुक्रमानुपाती है, और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और कह रहा है कि अनुक्रमानुपाती होता है उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है? R है, और इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जो ये F है बल इसका, वो इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। किसके? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मिला दें, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मिला दें तो इधर देखिएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाने चल रहे हैं। तो आपको पता होगा प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह जैसे ही हटता है तो वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर। ये है कूलाम के नियम का फॉर्मूला, जिसकी मदद से आप दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल निकाल सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें F क्या है और यहाँ पे एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये दोनों तो आपको पता है कि आवेश है और ये दूरी है उनके बीच के, ये तो पता है। तो एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट के बारे में यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू जो दिया, ये कांस्टेंट अभी आया है, इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ पे देख लीजिए आप। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹। ठीक है, ये इस पूरे की वैल्यू है। तो जब भी हमको न्यूमेरिकल से नहीं सवाल लगाना होगा तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे? 9 × 10⁹। अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछे तो एप्सिलॉन नॉट, केवल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12
10⁻12 ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने कूलाम का नियम बढ़िया से समझाया, आप इसके नोट्स बना सकते हो और इसको याद कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं और इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।